अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है। जो मेरा दिन स्टार्ट हुआ वो इस तरह से हुआ कि मैं सोकर उठी और मामा जो है वो नाश्ता बना रही थी। तो वैसे कल थकावट भी हो गई थी, फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा लेट ही उठे थे। और अब जो है मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे मामा पराठे बना रही हैं, चाय बन रही है और साथ में हम लोग ऑमलेट बना लेंगे। तो अब आपने देखा कि हमारी जो नॉर्मल रूटीन है वो स्टार्ट हो गई है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ जो हम लोग सहरी इफ्तारी करते होते थे। तो वो रूटीन अब मैं बहुत मुझे याद आ रही है। तो आज बस जब अब हम उठे हैं तो दिन के टाइम हमारा वही पुरानी रूटीन वाला नाश्ता बन रहा है। नाश्ता किया हम लोग फ्रेश। उसके बाद जी आज हमारे घर है दावत मेरी खाला की। तो उन्होंने शाम में आना है हमारे घर दावत पे। तो उनके लिए जो है अभी मैं चीज़ें वगैरह बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी स्टार्ट किया है जी ट्राइफल से। पहले हम सोच रहे थे कि स्वीट में क्या बनाएं। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि स्वीट डिश में क्या होना चाहिए। तो क्योंकि शीर खुरमा तो ऐसे ईद पे इतना खाया ना कि अब दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मामा ने कहा कि हम लोग ट्राइफल बना लेते हैं, क्योंकि जो मेरे खालू हैं उनको पसंद है। तो फिर हमने कहा चलो उनकी पसंद का ना आज ट्राइफल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जेली बना रही हूँ और लाइट भी चली गई थी एकदम से। तो फिर मुझे हो गया कि ऐसा ना हो कि लाइट ही ना आए। फिर खैर लाइट आ गई। और अभी जो है यहाँ पे मैं एप्पल्स काट रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे एप्पल कैबेज सैलेड। और वैसे मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं ये वाला सैलेड भी अलग से बनाती हूँ। तो इस सैलेड को मैंने बहुत सिंपल वे में बनाया था, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले थे। जस्ट मैंने इसमें एप्पल और कैबेज, बस ये दो चीज़ें हैं। बाकी हम क्रीम और मायोनीज़ ऐड करेंगे। और इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना अच्छा सैलेड बना था, बहुत टेस्टी बना था। और ये होता है कि जब दावतें होती हैं ना तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या बनाएं, किस तरह से डिफरेंट किया जाए मेन्यू को। तो बस मेरे माइंड में ये आया कि मैं आज ना ये बनाऊंगी एप्पल कैबेज सैलेड। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। एप्पल्स को बस आपने इस तरह से जो है ना वो क्यूब्स में कट कर लेना है। उसके बाद जो है हम लोग बंद गोभी की कटिंग करेंगे। वो भी बस आपने जो है ना वो जूलियन जैसे कटिंग होती है वैसे ही करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। यहाँ पे मैं बंद गोभी की कटिंग कर रही हूँ। और ईद पे आपको पता है कि बस यही होता है, दावतें वगैरह चल रही होती हैं या किसी ने आना होता है आपके घर या आपने कहीं जाना होता है। और ऐसे ही जो है वो मिलते जुलते रिश्तेदारों से, दोस्तों से खाते पीते जो है ईद हमारी बिज़ी गुजर जाती है और पता भी नहीं लगता। और मेरे ख्याल से ईद का मज़ा भी इसी चीज़ में है, ईद की रौनक इसी चीज़ में है, मिलने जुलने में, दावतों में, खाने पीने में। और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें इतना अच्छा इवेंट जो है वो देता है सेलिब्रेट करने के लिए, मिलने जुलने के लिए लोगों से। और सबसे बड़ी बात कि इसे ईद के मौके पर ना बहुत सारे लोग जो रूठे होते हैं वो एक दूसरे से मान जाते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, ईदियाँ एक दूसरे को देते हैं। तो ये कितना अच्छा और ख़ूबसूरत एक इवेंट है। तो खैर अब देखें यहाँ पे जो हमारा सैलेड है वो रेडी हो रहा है। मैंने क्रीम का हाफ़ पैकेट लिया था, मायोनीज़ ली थी थोड़ी सी, इसमें चीनी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, आपने थोड़ा हाथ रोक के डालनी है। फिर इसमें काली मिर्च ऐड की थोड़ी सी। और अब इसमें मैं एप्पल्स और कैबेज डालूँगी जो मैंने कट की हुई थी। और आपने देखा कि कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ कितना अच्छा सैलेड रेडी हुआ है। और ये बहुत टेस्टी बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। दावतों में भी बना सकते हैं, ख़ुद अपने लिए घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है, देखने में इतना रिफ़्रेशिंग है। इसको बस आपने ना बना के फ्रिज में रख देना और ठंडा ठंडा आपने इसको सर्व करना है। और अब यहाँ पे हो रही है जी ट्राइफल की तैयारी। मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड लिया है और इसमें मिक्स करके दूध मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। अब ये बॉईल हो गया, अब मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी। और कस्टर्ड तो खैर आपको बनाना आता ही होगा, हर घर में कस्टर्ड बनता है। तो बस ये भी मैं सिंपल वे में ही बना के फिर इसको हम लोग इसकी लेयरिंग करेंगे। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको फ्रूट केक के साथ करूं या फिर बिस्किट्स के साथ। तो फिर खैर वो फ्रूट केक ले आई थी तो मैं उसी के साथ इसकी भी लेयरिंग करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो मामा है वो बना रही हैं जी पुलाव, चिकन पुलाव बन रहा है। तो वैसे मैंने जस्ट स्वीट डिश बनानी थी और सैलेड बनाना था, बाकी जो खाना है वो मामा बना रही हैं। तो चिकन पुलाव बन रहा है और गोश्त है। इसके अलावा जो गोश्त की हांडी जो बोलते हैं उसको वो है। और चप्पल कबाब हैं वो भी बनाने हैं, वो मैं देखती हूँ कि
अभी जो है ना बना लेंगे फ्री होके। उससे पहले ना मेरे स्वीट जो है वो बना के रखूँगी, क्योंकि स्वीट जो है वो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। इसको बना के बस फ्रिज में रख देंगे, फिर जो है हम कबाबों पर आएंगे कि वो हमने किस तरह से बनाने हैं। तो फ्रूट केक की मैंने लेयरिंग की है। इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल जूस डाल रही हूँ। जो पाइनएप्पल टिन में से जूस निकलता है वही जूस इसमें जो है आपने डाल देना है। इसके बाद इसमें हमने कस्टर्ड की लेयरिंग करनी है। जो कस्टर्ड हमने बनाए थे अभी गर्म है, लेकिन मैं डाल रही हूँ उसमें। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, फिर डालिएगा। ठंडा होकर फिर ऊपर जो आप फ्रूट्स वगैरह डालेंगे और जो पाइनएप्पल्स डालेंगे ना, तो ऊपर सेट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें जस्ट थोड़े से बनानास डाले हैं और पाइनएप्पल्स डाले हैं। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो जेली बना के रखी हुई थी ना, वो मैंने सोचा था कि मैं जेली को इसके ऊपर पोर कर दूँगी और वो उसी तरह ऊपर सेट हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि ये लेयरिंग करते करते जो मैंने जेली बाहर ही रखी हुई थी, इवन मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, तो वो बाहर ही जम गई थी, जेली सेट हो गई थी वो। तो अब वो इस पर पोर तो हो नहीं सकती थी, तो मैंने कहा चलो बाद में मैं इसमें कट करके ही डाल दूँगी। और ये मेरा आज का ड्रेस है जो मैंने पहना था। और फिर मुझे काम करते करते भूख लग गई। मैं शीर खुरमा खा रही हूँ और कमरे का हाल सुमैया ने ना चीज़ें इधर वो गिराई हुई थी, या क्या कहना चाहिए, खिलारा डाला हुआ था। तो भी मैं वो बस संभाल लूँगी कि रूम वगैरह मैंने सेट किया। अब जो है मैं आ गई हूँ चप्पल कबाब बनाने के लिए। वैसे मेरा दिल था पहले सीख कबाब बनाने का, तो फिर पता नहीं मैंने चप्पल कबाब बना लिए। तो यहाँ पे बस मैं चॉपर में कीमा, प्याज और हरी मिर्च को ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले जो है वो डाल के और अंडे डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और अब जो है मेरी खाला आ चुकी हैं, काफ़ी लेट आई थी वो, उन्हें आते आते थोड़ी देर हो गई थी। तो चाय भी हमने सर्व करनी थी पहले। तो ये वो मिठाई लेकर आई हैं, और ईद की मिठाई जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये देख के दिल खुश हो गया था। और गुलाब जामुन मेरे फेवरेट है, तो भी मैं ये खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन। तो भी बस ये मैं प्लेट में रख के चाय के साथ भी रखूँगी, क्योंकि ईद पे मिठाई ना हो ये कैसे हो सकता है। तो ईद मीठी ईद है, तो मीठी ईद पे मीठा तो फिर बनता है ना। तो ये देखिए चाट भी बनाई हुई है और चाय बनी है, वो भी बस हम लोग बैठ के चाय एंजॉय करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम चप्पल कबाब फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे इरहा जो अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, मेरी कज़न है। इसके अलावा जी अभी हमारा ईदी सेगमेंट शुरू हो गया है, तो खाला जो है वो हमें ईदी दे रही हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है खाला से ईदी रिसीव करते हैं और उनके बच्चों को भी देते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और वैसे भी बच्चों की ये ईद होती है कि ईदी लेते हैं, और ईदी लेने में मज़ा बड़ा आता है, चाहे वो जितनी भी हो, चाहे वो 100 हो या 500 हो, तो इसी का मज़ा आता है ईद पे। तो खैर ईदी जो है हमें मिल रही है, अब खुश हो रहे हैं सब, और सबको खाला देती हैं ईदी, और हम लोग भी सबको देते हैं। तो ये बड़ा मज़ा आता है हमें। और इसका ना स्पेशल हमारे घर में सेगमेंट होता है, एक टाइम हम लोग निकालते हैं, हम लोग सब खड़े होते हैं, बैठते हैं, या फिर हम लोग जो ईदी जो है सबको देते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी शेयर करूँगी कितना मज़ा आता है ईदी लेने में। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप सब ने कितनी ईदियाँ इकट्ठी की हैं इस ईद पे। तो खैर अब ये मामा दे रही हैं सबको। तो आज जो है खाला से भी मिली, मामू से भी, सबसे मिली थी। तो खैर अब ये देखें जी, किचन में हमारे चप्पल कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, खाना हमारे रेडी है, खाना हमने लगा दिया है। तो सब कुछ चीज़ें हमने टेबल पर रख दी थी। तो अब हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे, और खाना सबको बहुत अच्छा लगा था, सब चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। और अब मुझे भी भूख लग गई थी, मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। सब कुछ मज़े का लग रहा था, और आंटी भी हमारी यहीं थी, उन्होंने भी हमारी हेल्प करवाई। वो आ गई थी आज दोपहर में, तो अभी तक वो यहीं हैं। वो कह रही थी कि मैं बर्तन वगैरह सब कुछ किचन साफ़ करके ही जाऊँगी। तो खैर फिर खाना वगैरह खाया, उन्होंने किचन साफ़ किया, वो चली गई। अब मामा जो है वो झाड़ू दे रही थी नीचे, तो नीचे वाला घर साफ़ करके फिर हम ऊपर आ गए। और ऊपर जो हम आए थे अपने भाई की ना शादी की मूवी देखने के लिए, तो अभी बस हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे भी बस ये लोग सेटिंग कर रहे थे, और फिर हम लोग बैठ गए ऊपर मज़े से। ये मेरे भाई हैं, मेरा कज़न है, तो
बातें शातें भी कर रहे थे और ये देखें साथ में मूवी भी देख रहे थे हम लोग। इतना मज़ा आ रहा था, ऐसे एंजॉय कर रहे थे। तो बस आज का दिन मेरा ऐसे ही मज़े से गुजर गया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।